रावी रोड के इलाके में एक पढ़ी लिखी डॉक्टर बाहर से पढ़ के आने वाली लड़की जिसको उसके भाई और बाप कत्ल कर देते हैं, उसकी तमाम तफसीलात आपको इस प्रोग्राम में हमने दिखाई। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कहा यह जाता है कि वो खातून, वो लड़की पाकिस्तान में जब आती है तो वो अपने घर वालों को रज़ामंद करने की कोशिश करती है कि उसके घर वाले मान जाएं, जहां वो चाहती है वहां पे उसकी शादी हो जाए। माँ को भी इजहार मोहब्बत करती है, उस शख्स के बारे में बताती है जिससे वो शादी करना चाहती है, लेकिन घर वाले ये चाहते हैं कि उसकी शादी उससे ज़्यादा नहीं तो उसके जितने ही पढ़े लिखे नौजवान से हो और ऐसा शख्स या ऐसा प्रोफेशनल आदमी हो जो उसका हम असर हो। लेकिन उस लड़की को अपनी बचपन की मोहब्बत बहुत अजीज़ होती है, कोर्ट मैरिज कर लेती है, कोर्ट में जाकर शादी कर लेती है और रुखसती सिर्फ इसलिए नहीं करती कि उसके वालिद की, उसके भाइयों की, उसके घर वालों की इज़्ज़त तार तार ना हो। उनकी इज़्ज़त बचाने के लिए, उनकी इज़्ज़त को नीलामी से बचाने के लिए वो ये फ़ैसला करती है कि उसके घर वाले मान जाएं। जब घर वाले नहीं मानते और वो अब बाज़िद रहती है कि वो साबिर से ही शादी करेगी, किसी और से नहीं शादी करेगी, तो फिर उसके बाद उसको कत्ल कर दिया जाता है। घर में कत्ल की वारदात कैसे हुई, पुलिस ने भी हमें बताया, मुद्दई ने भी हमें बताया, और इसके बारे में कानून क्या कहता है। क्या कोई शख्स जिसकी बेटी अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती हो, कोई बहन जो अपनी मर्ज़ी से शादी करके हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारना चाहती हो, तो क्या उसको ऐसे कत्ल किया जा सकता है? उसके लिए कानून क्या कहता है? कानून के मुताबिक उन मुल्ज़मान को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? और अगर वो ऐसा चाहती थी कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर ले, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपने शोहर के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करे, तो क्या ये जुर्म था? ये जानते हैं किसी माहिर कानून। सबसे पहली बात तो ये कि ये एक अंदोहनाक वाक़या है कि जिसमें पेरेंट्स ने ख़ुद अपनी बेटी को मार दिया, कि जो कि कभी भी नहीं होना चाहिए, ना अखलाकी लिहाज से ना कानूनी लिहाज से। ये रवायत सिंध में चली थी जिसमें कहते थे कि गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया, कुरान के साथ शादी कर दी, फिर इसमें लॉ में अमेंडमेंट आ गई पीपीसी में। अब जो गैरत के नाम पे कत्ल है या दूसरा कत्ल है, दोनों की सज़ाए मौत है। कानून ये कहता है कि जिन्होंने मिल के, भाइयों ने, बाप ने, जो भी उसमें इन्वॉल्व है, उनको उनके रोल के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। जो मिनिमम सज़ा उम्र कैद है, मैक्सिमम सज़ाए मौत है। और दूसरी बात ये है कि अखलाकी लिहाज से जो देखा जाए तो पेरेंट्स को ये चाहिए था कि हमारे सोसाइटी में, क्योंकि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, हम बंदे को बंदा नहीं समझते, बंदे को उसके ओहदे से पहचानते हैं। होना तो ये चाहिए था ना कि सेल्समैन भी एक इज़्ज़तदार शख्स है कि जो हलाल की कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, तो चलें, अगर उसने शादी कर ली है, कोई बुरा काम नहीं किया, जो अखलाकन, कानूनन, शरन, कुरान के हिसाब से, सुन्नत के हिसाब से बिल्कुल जायज़ है। निकाह करना नबी पाक की सुन्नत है, और जो नहीं करता वो नापसंदीदा अमाल में से है। तो अगर उन्होंने कर लिया था, तो निकाह किया था, तो पेरेंट्स को उस पर दरगुजर करनी चाहिए थी, अगर पेरेंट्स की मर्ज़ी उसमें शामिल नहीं भी थी। उसकी वजह ये कानून और कुरान और सुन्ना ये सब इजाज़त देते हैं कि अगर एक सुई जुरस है, सुई जुरस एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो उस शख्स के लिए इस्तेमाल की जाती है कि जो मेजॉरिटी की एज जिसको कहते हैं, वो कुछ केसेस में 18 साल है, कुछ में 21 साल है। तो इन ऑल इवेंचुअलिटीज़ जब कोई 21 साल की एज बन जाती है, तो वो अगर उसका कोई गार्डियन भी अपॉइंट हुआ था, गार्डियन एड लिटम उसको कहते हैं, तो वो सुई जुरस हो गया, तो वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकता है, मुआहदा कर सकता है, या कोई भी चीज़ जो चाहे। तो वो जब उसने वो कर लिया तो फिर उसको आप रोक नहीं सकते। और कुरान और हमारा कानून, उसमें भी कोई ऐसी ममानियत नहीं है कि वो ये करेगा या ये नहीं करेगा। तो मेरे ख़्याल में जो कानून है इसमें बिल्कुल वाज़ेह है, क्लियर है, और जो शख्स जिसने ये जुर्म किया है, वो बाप है, भाई है, कोई भी है, उनको उसकी सज़ा मिलेगी और मिलनी चाहिए।